कन्यादान की दर्द भरी कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में मंगरू नाम के सज्जन व्यक्ति थे। उनके दो बच्चे थे, सबिता और मोनू। मोनू बड़ा था और सबिता छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। मंगरू और सबिता की मां नेहा सबिता को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि सबिता ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार रामलाल अपने बेटे की शादी के लिए सबिता का हाथ मांगने अपने बेटे के संजय लिए उनके घर आए। संजय को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। संजय के परिवार को भी सबिता पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और मोनू और मंगरू शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नजदीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। मोनू ने अपनी बहन सबिता का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। सबिता सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। सबिता देखने में बेहद खूबसूरत थी। मोनू ने सबिता को मंडप में ले आया और पंडित ने सबिता को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। पिता के आंखों में आंसू आ गया। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय तब ये बात मंगरू ने जाना, क्या अवस्था होती है। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने नेहा और मंगरू के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसके पूरे ससुराल के परिवार वालों को बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। सबिता अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सबिता को 2 दिन तक मां लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए, यह बात अब मां को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होंगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे, भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा करना और दादाजी गुजर जाने के बाद ये सब क्या हो रहा है। इतने में दोनों भाई बहन गले लग कर रोना लगे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद सबिता अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। सबिता ने वरमाला पहनाई और अपने पति संजय के पास खड़ी हो गई। सबिता के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं। आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति संयज ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज सबिता माता पिता से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी।
खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। सबिता ने वहां मन से पूजा की। माँ ने सबिता की झोली भर दी और कुसुम आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। सबिता अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5 से 6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह सबिता के दूसरे माता पिता के रूप में उनके चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियां, पांव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर सबिता उस फूलों से सजी गाड़ी में संजय के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। सबिता बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना। और इतना कहकर गाड़ी से उतरी और माता पिता, भाई, चाचा चाची को लिपट कर रोने लगी। सब लोगों ने सबिता को समझा बुझाकर विदा किया। तो दोस्तों, बेटी पराई होती है लेकिन दिल का टुकड़ा भी वही होती है। बेटी को जरूर पढ़ाओ। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।